हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाता शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10.1 एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में। तो देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जो सडन चेंज होता है, जैसे कि हाइट में ग्रोथ आ जाना, ठीक है ना, और फिर मूछें आ जाना, जो लिप्स के ऊपर में हेयर हो जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ बिगिन जब लोग बर्थ लेते हैं, जब एकदम से न्यू बॉर्न होते हैं, तो तब से डे फर्स्ट से बॉडी में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। और जब उन लोगों का एज 10 से 11 तक जाता है ना, तो उन लोगों में कुछ सडनली ग्रोथ हम लोग देख पाते हैं और वो लोग ग्रोइंग अप के स्टेज में रहते हैं। तो ये जो है, ये जो ग्रोइंग अप, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। पीरियड ऑफ लाइफ में क्या होता है कि लोग छोटे बच्चे से थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के होते हैं, तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो एज जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाता है उसे एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंस से एज स्टार्ट होता है 11 से, ये 18 और 19 एज तक रहता है, जिसे टीनेजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखो, किसी किसी लोगों में जो ग्रोथिंग होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी में बहुत ही स्लो होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेराइज होते रहता है, हमेशा ये चेंज होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। दस चेंज मार्क the onset of puberty. The most important change which mark puberty is the boy and girls become capable of reproduction. तो देखो क्या होता है कि सबसे बड़ा चेंजेस क्या हो जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स में रिप्रोडक्शन का कैपेबल हो जाते हैं। तो puberty ends when an adolescence reach। तो puberty यानी जो जिस एज में चेंजेस हो रहे हैं, जिस एज में ग्रोथिंग होता है, ठीक है। और ये प्यूबर्टी के बाद, यानी जब पूरी तरह से ये टीन एज पूरी खत्म हो जाता है, तब ये एडोलेसेंस हम लोग कह सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो देखो क्या क्या चेंजेस आता है। इंक्रीजेस इन हाइट, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ही जब मतलब इंक्रीजमेंट, सडन इंक्रीज इन हाइट हो जाता है। आर्म्स, हाथ पैर ये सारे टॉल हो जाते हैं ना, लोग लंबे हो जाते हैं। तो अब इसमें इस फिगर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एज इन द ईयर, ये मतलब ये एज के बारे में बताया जा रहा है कि 8 से 18 साल के बच्चों का ये एज दिया गया है, और बॉयजों का 72, गर्ल्स का इतना, मतलब इतना परसेंट ऑफ हाइट होना चाहिए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, की लड़कियों का ज्यादा ग्रोथिंग होता है फास्टर देन बॉयज, ठीक है ना। बट बाय अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। लेकिन अगर हम बात करें हाइट का, तो 18 साल तक लड़के और लड़कियों का मैक्सिमम हाइट हो जाता है, उसके बाद हाइट इंक्रीज होना का संभावना बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये जो वेराइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब क्या होता है ना कि रेट ऑफ हाइट जो ग्रोथिंग हो रहा है, किसी में बहुत जल्दी ग्रोथिंग, मतलब काफी लंबे हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, और कुछ लोगों में लंबे होते भी तो काफी स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जब ग्रोथिंग होता है ना, तो हमें राइट प्रॉपर वे में फूड उस वक्त लेना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे बोन्स, हमारे मसल्स और बॉडी के सारे पार्ट्स को नरिश करने में हेल्प करता है। यानी ये प्यूबर्टी एज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड ये सब न्यूट्रिशन, प्रोटीन ये सब देने की कोशिश करते हैं, ताकि ग्रोथ में नरिश हो सके, ठीक। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज इन बॉडी शेप। तो देखो, अगर हम बात करें, शोल्डर्स वो काफी ब्रॉडर हो जाते हैं, चेस्ट भी वाइडर हो जाते हैं, ठीक है। In boys the muscles of the boy grow most
प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, यानी लड़कियों में, गर्ल्स में जितने मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है उससे ज्यादा फास्ट और उससे ज्यादा मोर डेवलपमेंट ये लड़कों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉइस चेंज के बारे में। तो एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में वॉइस बॉक्स जिसको लैरिनेक्स कहते हैं ये स्टार्ट होने लग जाता है। लैरिनेक्स जो गले में रहता है। तो बॉयज डेवलप टू लार्जर वॉइस बॉक्सेस, मतलब देखो कि लड़कियों का वॉइस थोड़े सॉफ्ट होते हैं लेकिन लड़कों का वॉइस काफी हार्ड होते हैं, ठीक है ना, तो वो इनके ही वजह से। ओके, कॉल्ड एडम्स एप्पल, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो कि इस तरह से ही लड़कों में डेवलप्ड हो जाता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इन गर्ल्स लैरिंक्स इज हार्डर विजिबल, लड़कियों में लैरिंक्स इस टाइप का ना दिखना नहीं पड़ता, मतलब अगर दिखता भी है तो कुछ लड़कियों का बाई चांस हो गया, ठीक है, अगर होता भी है तो बहुत स्मॉल साइज में होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, तो इसे ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं। प्यूबर्टी के एज में मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगता है और ऑयल फेस से निकलने लग जाता है, तो इससे एक्ने भी हो जाता है फेस में। तो बहुत सारे ऐसे ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, ये सारे रिलीज करते हैं, ठीक है ना, एंड सिक्रेशन थ्रू डक्ट, और इससे ही सिक्रेट होने लग जाता है और ऑयल की वजह से एक्नी, पिंपल्स फेस में दिखने को मिल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो हमने पहले वाले लेसन में ह्यूमन के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस एंड पेनिस, ये डेवलप होने लग जाता है और स्पर्म प्रोड्यूस करता है। गर्ल्स का अगर बात करें तो उसके ओवरीज भी इनलार्ज होने लग जाता है और एग्स बिगिन टू मैच्योर्ड, एग्स मैच्योर्ड हो जाता है और ओवरीज से मैच्योर्ड एग क्या हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, तो देखो जब एडोलेसेंस हो जाते हैं ना तो उस वक्त चेंजेस क्या हो जाते हैं कि लोगों का थिंकिंग में, वे ऑफ थिंकिंग में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, वो लोग काफी सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कि बच्चे में क्या हो जाता है बचपन में कि पेरेंट्स लोग प्रेशर देकर हर काम करवाते हैं, लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो लोगों का खुद ब्रेन काफी डेवलप हो जाते हैं, वो लोग खुद अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, उन लोगों का बॉडी के साथ उन लोगों का माइंड भी चेंज हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में प्रोडक्शन ऑफ जिमेट्स होता है, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है ना, तो लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है पुबर्टी एज में, ठीक है, और अगर बॉयज का बात करें तो फिर उन लोगों का फेस में हेयर आने लग जाता है, मूंछ होने लगता है और दाढ़ियां भी आने लग जाते हैं, और इसी की वजह से लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा अंतर दिखने को मिल जाता है और जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। बॉयज ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में हेयर होने लग जाता है और बॉयज एंड गर्ल्स में भी हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म एंड द प्यूबिक रीजन में हेयर होने लग जाता है। तो देखो द चेंज विच ऑक्योर एट एडोलेसेंस, यानी कि जो भी चेंजेस होता है और जिस वजह से एडोलेसेंस होता है ना, तो ये कंट्रोल होता है हार्मोन से, ठीक है। अब ये हार्मोन्स क्या है, जितने भी सारे चेंजेस होते हैं उन सबको कंट्रोल हार्मोन्स करता है। तो ये हार्मोन्स क्या होता है कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, दिस आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये सारे क्या एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये रिलीज होता है टेस्टिस से प्यूबर्टी के समय। दिस कॉज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू जस्ट लर्न, ठीक है ना, और इस वजह से लड़कों में चेंजेस आने लग जाता है और इसी से फेशियल हेयर हो जाता है। वंस प्यूबर्टी इज रिच इन द गर्ल्स, यानी कि अगर लड़कियों का बात करें तो ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस, यानी ओवरी से क्या हो जाता है, फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जिससे एस्ट्रोजन कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है, और इसके वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। मिल्क सिक्रेट और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड
जिसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, यानी ये जो हार्मोन है ना, इसका जो प्रोडक्शन होता है तो इसको भी कंट्रोल करने वाला एक और हार्मोन होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड ये ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, और जिस वजह से बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक पर्टिकुलर पार्ट में ये जाता है, जिसे टारगेट साइट कहते हैं। और ये टारगेट साइट ही रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन को। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो टेस्टिस और ओवरी से सेक्स हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी हार्मोन से इस चीज का रेस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, ठीक है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर, और इसी हार्मोन में से एक हार्मोन जो ओवा को मैच्योर करने में हेल्प करता है हमारे ओवरीज में, और टेस्टिस में स्पर्म को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। तो होपफुल आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस के बारे में। होपफुल आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।